सो गाइस, भैया जो कैंपिंग में सामान यूज़ करते हैं, तो अभी वो देखते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं। ये मेरा टेंट है जो मैं लेके चलता हूँ, और ये मेरा स्लीपिंग बैग हुआ, और ये मेरा कुकिंग सेट है, ये बर्तन और ये बर्नर, ये 2 गैस, और ये मेरा मैट है। बस ये मेरा सामान होता है बैग के अंदर जो मुझे कंपलसरी चाहिए। बाकी मैं कपड़े में सिर्फ 2 टी-शर्ट और 1 लोअर मैं साथ में रखता हूँ, और 1 टावल रखता हूँ, और बाकी जो पहन रखा है वो रखता हूँ। बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं होता है। हाँ, लैपटॉप बैग, इलेक्ट्रॉनिक बैग अलग होता है जिसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जैसे कैमरा हुआ, कैमरे किट हुई, लैपटॉप हुआ, ये सब अलग होता है। तो भाई मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई भी सामान ले रहे हो तो डीकैथलॉन से लेना, क्योंकि पिछली बार मैंने बाहर से लिया था तो वो इतना क्वालिटी नहीं थी उसके अंदर। मैंने एक टेंट ले रखा था पहले ऐसे ही बाहर से, तो जैसे ही मैंने उसे लद्दाख में लगाया तो उसकी ठंड की वजह से उसकी स्टिक अपने आप ही टूट गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। फिर वो स्टिक टूटने के बाद में मैंने उसको जुगाड़ किया, काफ़ी टेप मार के एक लकड़ी के साथ उसको मैंने जुगाड़ किया, फिर मैं टेंट लगा पाया उसके साथ में। टैगअप का बैग है, लिया हुआ है मैंने। आप चाहे बैग आप बाहर से ले सकते हो, टैगअप का, वाइल्ड लाइफ का, या एक दो कंपनी हो रहा है इम्पल्स का, तो इनके बैग अच्छे हैं काफ़ी। तो इस उन बैग के अंदर क्या है कि आपको रैन कवर नहीं देते हैं, तो इसमें रैन कवर आता है जो यहाँ से निकालिए सीधा पूरा कवर कर लेता है, इसलिए मैंने इस बैग को लिया था। और बाकी आप डीकैथलॉन से भी ले सकते हो बैग, तो वो थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, 5,000 रुपये का, और ये 1,200 रुपये का पड़ा मुझे 80 लीटर। तो मुझे ये ठीक लगा, मैंने कहा कि 1,800-1,900 रुपये का बैग है, 5,000 का बैग क्यों लूँगा मैं। और जो फूड है तो वो फूड तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं मिल भी जाता है खाने को, और कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो वहाँ पे फिर मैं खुद ही लेके कुकिंग। तो ये स्टोव है, और हाँ ये स्टोव, ये बर्नर है, ये बर्तन है खाना बनाने के लिए, और ये गैस सिलेंडर होते हैं, ब्यूटेन गैस होती है, आराम से खाना बन जाता है इसके लिए। तो गाइस होता क्या है कि मैं देखो ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ हिचाइकिंग। तो हिचाइकिंग के हिसाब से मुझे अपने सामान और लगेज के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर मेरे पास ज़्यादा भारी सामान रहेगा, लगेज जितना ज़्यादा भारी रहेगा, मैं उतना ज़्यादा थक जाऊँ। तो मेरा समथिंग जो मेरा सामान का बैग है उसका समथिंग वेट होगा कम से कम सिर्फ 6 से 7 किलो का वेट होता है, जो मैं आराम से उसको लेके चल भी सकता हूँ। जहाँ पे मुझे लिफ्ट नहीं मिलती है तो मैंने कम से कम 25-25 किलोमीटर की लिफ्ट भी, और अगर लिफ्ट नहीं मिली तो मैं वॉकिंग भी की है। यानी कि ये नहीं है कि मैंने पूरी जर्नी लिफ्ट मांग की है, मैंने पैदल भी बहुत करी है। मैं यानी कि वॉकिंग करके भी काफ़ी दूर तक गया हूँ, एक गाँव तक गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी लिफ्ट मिल जाएगी। अगर आपको लिफ्ट नहीं मिलती है तो आप ये करो, जैसे ही रात होने लगे आप पैदल ही निकल जाए। इसीलिए अपना वेट लाइट रखना बैग का, ताकि आप चल सको। करना छोटा सा हेलमेट आता है सस्ता सा, वो ज़रूर रखें अपने साथ में, ताकि कोई भी बाइक वाला आपको लिफ्ट दे सके। तो काफ़ी आपको ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर भी हिचाइकिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है हिचाइकिंग इंडिया के अंदर। आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा उस तरफ जब आप साउथ इंडिया जाओगे। साउथ इंडिया में क्या है ना कि भाई एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ के लोग को वो हम समझा ही नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लॉरी वाले होते हैं, ट्रक वाले होते हैं, तो उनको इंग्लिश ही नहीं आती पहली बार, और ना ही उनको हिंदी आती है। उनको एक ही लैंग्वेज आती है जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, उसी अगर वो आपको आती है तो आप उनको समझा सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, वरना आप नहीं बता पाओगे। तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम आपको हिचाइक लिफ्ट देगा कोई भी।